वेलकम टू डीके वीडियोस। आज हम हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर द अर्लीस्ट सोसाइटी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 2 है आपका ये। तो जिन बच्चों ने ये चैप्टर अभी तक के रीड नहीं करा या नहीं सीखा, तो आपको ऊपर लिंक दिखाई दे रहा होगा वीडियो के ऊपर, तो उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इसका वीडियो देख सकते हो या आप मेरी प्लेलिस्ट में से इस चैप्टर को समझ सकते हो। तो देखिए अपन क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका टिक द करेक्ट आंसर। इसमें आपका क्वेश्चन 1 है, स्टोन एज हैज बीन डिवाइडेड इनटू। स्टोन एज जो है उसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं? तो आंसर होगा ए 3 स्टेज। सेकंड, इंस्ट्रूमेंट यूज टू किल रनिंग एनिमल्स। जो भागते हुए जानवरों को मारने के लिए काम में लेते थे उसको क्या बोलते थे? एरो हेड। थर्ड, फ्लिंट इज ए, ये क्या होता है फ्लिंट? बी, हार्ड स्टील ग्रे स्टोन, यानी कि एक पत्थर का ही रूप होता है जो बहुत कठोर होता है। सेकंड क्वेश्चन आपका है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट में दिए हुए में से अपन को सही आंसर चुनना है। तो फर्स्ट देखिए इसमें, फर्स्ट है अल्टामिरा केव्स आर इन, कहाँ है ये केव? स्पेन में। सेकंड, द अर्ली मैन हिज डेड, यानी कि मारने के बाद में अर्ली मैन को क्या करते थे? तो इसका आंसर होगा बरीड। थर्ड क्वेश्चन, प्रिमिटिव मैन फर्स्ट लर्न टू, तो पहले मनुष्य ने क्या सीखा? मेक ए फायर। फोर्थ, मैन वाज फर्स्ट ए फूड गैदर। तो इस तरह से इसके आंसर होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन थर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द 30-40 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द अर्ली मैन ऑलवेज इन ए सर्च ऑफ न्यू प्लेसेस। तो अर्ली मैन हमेशा नई जगह की खोज में क्यों रहता था? तो देखिए इसमें, द अर्ली मैन वाज ऑलवेज इन ए सर्च ऑफ ए न्यू प्लेसेस बिकॉज they did not know how to produce their food, so they were always on the move in search of new places where they could find their food easily। तो यानी कि वो इधर से उधर क्यों घूमता रहता था अर्ली मैन? क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि भोजन यानी कि कैसे प्राप्त किया जाए, यानी कि उगाया कैसे जाए। तो अनाज उसको उत्पादन करना आता नहीं था, तो भोजन की तलाश में वो इधर उधर घूमता रहता था। क्योंकि या तो वो निर्भर रहता था फल फ्रूट यानी कि फलों पर, या फिर कोई कंदमूल वगैरह खा के वो अपना गुजारा करता था, या फिर जानवरों को मार के वो अपना गुजारा करता था। इसलिए वो इधर से उधर घूमता रहता था। अगला क्वेश्चन है सेकंड, हाउ डिड द अर्ली मैन कवर हिज बॉडी, यानी कि अर्ली मैन अपने बॉडी को कैसे कवर करता था, क्या पहनता था? तो द अर्ली मैन यूज animals skin to cover their bodies. They also use swing bark and leaves of trees for clothing। जो अर्ली मैन था वो जानवरों की जो खाल होती है, चमड़ी होती थी, उसको अपने शरीर पर लपेट के यानी कि पहनता था, और दूसरा जो पेड़ों की छाल वगैरह होती थी, पत्तियां होती थी, उनसे भी अपना शरीर को ढकता था। तो इस तरह से वो इनको कपड़े के रूप में काम में लेता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। थर्ड, व्हाई डिड द स्टोन एज मैन मेक इम्प्लीमेंट ऑफ फ्लिंट, यानी कि स्टोन एज जो मनुष्य था उसने उसके जो फ्लिंट थे उसमें क्या इम्प्लीमेंट से वो करता था, यानी कि फ्लिंट को क्यों काम में लेता था? द स्टोन एज मैन यूज फ्लिंट टू मेक इम्प्लीमेंट बिकॉज फ्लिंट though hard could be shaped easily by the early men into sharp knives, chopper, hand axes, flake implements and other tools and weapons। यानी जो वो एक तरह का पत्थर काम में लेता था वो कैसा होता था? एक तो हार्ड होता था, आसानी से नहीं टूटता था। दूसरा उसका फायदा क्या होता था कि उसको वो जिस शेप में भी चाहता उसमें वो बना सकता था, यानी कि अलग अलग तरह के जो उसको टूल्स चाहिए थे उसको आसानी से उससे बना सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ
डिड द अर्ली मैन डिस्कवर फायर, यानी कि अर्ली मैन ने फायर का आविष्कार कैसे किया। तो देखिए अग्नि का आविष्कार कैसे हुआ। तो ये अग्नि का आविष्कार कोई जानबूझ के नहीं किया गया था, ये अचानक हुआ था, यानी कि एक तरह से एक्सीडेंटली हो गया। तो द अर्ली मैन डिस्कवर फायर बाय रबिंग 2 pieces of flint together. He hit one stone with another with great force and it product. यानी कि बाई चांस कभी उसने एक पत्थर को कहीं फेंका दूसरे पत्थर पर तो चिंगारी निकली। तो उसने सोचा कि ये चिंगारी कैसे निकली, तो उसने 2 पत्थरों को आपस में रगड़ा, जो लगा के, तो उससे रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हुई और उसको घास वगैरह के पास वो कहीं गिर गई अग्नि, तो उससे आग उत्पन्न हुई। तो इससे वो सीखा कि इस तरह से अपन आग बना सकते हैं। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, गिव रीजन। फर्स्ट देखिए, अर्ली मैन वॉज अफ्रेड ऑफ थंडर एंड लाइटिंग, यानी कि जो अर्ली मैन था वो जो बिजली वगैरह चमकती है, बादल गरजते हैं, उनसे क्यों डरता था। तो द अर्ली मैन वॉज अफ्रेड of lightning and thunder because he did not know what causes them. He thought that they were perhaps the expression of some divine anger. यानी कि उसको नहीं मालूम था कि ये किस कारण से होता है, तो इसलिए वो यही सोचता था कि ये कोई देवी का प्रकोप है, यानी कि देवी का प्रकोप है, इसलिए वो उससे डर जाता। सेकंड, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन स्टेड एंड मूव टुगेदर, यानी कि औरत आदमी और बच्चे सहित साथ में क्यों जाते थे। तो मैन भी नेचर इज वीकर देन एनिमल लाइक टाइगर, लॉयंस, एलिफेंट्स, ग्रेट रेप्टाइल्स लाइक डायनासोर्स एंड ग्रेट लिजर्ड. He has neither sharp teeth nor claws or horns. So group of men, women and children live and move together. यानी क्या होता था कि आदमी और जानवरों की तुलना में कमजोर होता है, जैसे शेर वगैरह है, हाथी है, उनसे तो कमजोर होने की वजह से वो ग्रुप में रहता था, जिससे कि वो उनसे रक्षा कर सके अपनी। और इसके अलावा उसके ना तो कोई सींग होते थे बचने के लिए, ना कोई दांत होते थे ऐसे तीखे। नेक्स्ट थर्ड है द स्टोन एज इज ए कार्ड सो। स्टोन एज क्यों कहा जाता है उस समय को। द स्टोन एज इज ए कार्ड सो बिकॉज स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट वेयर द ओनली रिसोर्स ऑफ अर्ली मैन, यानी कि उस समय जो अर्ली मैन था उसके पास केवल पत्थरों के औजारों के अलावा, हथियारों के अलावा कुछ भी नहीं था, इसलिए उस पूरे पीरियड को द स्टोन एज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं 5th क्वेश्चन में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 to 80 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द अर्ली मैन मैनेज टू किल वाइल्ड एनिमल्स। तो यानी कि जंगली जानवरों को कैसे वो किस तरह से मैनेज करता था, मारता था। द अर्ली मैन किल्ड विल्ड एनिमल विथ वेपन्स मेड ऑफ ए स्टोन। दे यूज शार्प स्टोन वेपन्स लाइक nails, axes, chopper to kill animal. A arrowheads and a spear were used to kill running animals. यानी कि क्या होता था कि जो जानवरों को वो जो अपने पास औजार थे उनसे वो शिकार करता था, और इसके अलावा जो धनुष वगैरह भी वो उससे भी भागते हुए जानवरों का शिकार करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, डिस्क्राइब एनी 2 tools or weapons of early man, write down their use also. तो अर्ली मैन जो टूल्स काम में लेता था उसमें से कोई 2 के बारे में अपन को बताना है और यूज भी बताना है। तो पहला अपन लेते हैं इसमें हैंड एक्स। इट वॉज ए पियर शेप टूल विथ शार्प एज ऑन ऑल द साइड्स। इट वॉज यूज फॉर कटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट और फॉर स्मैशिंग सर्टेन थिंग्स। यानी हैंड एक्स जो हाथ से कुल्हाड़ी टाइप की होती है, वो क्या होता था, उसको यानी कि वो तीखा कर लेता था और उसका यूज करता था किसी चीज को काटने के लिए। फिर है चॉपर। इट वॉज मेड बाय शार्पिंग द थिंग्स एज ऑफ द स्टोन। इट वॉज मेनली यूज फॉर चॉपिंग मीट। यानी कि ये बहुत शार्प होती थी, तीखी होती थी, और इसका मेनली यूज वो करता था केवल मीट की चॉपिंग करने के लिए।
अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन चलते हैं थर्ड में। वाई डू वी कॉल द ओल्ड स्टोन एज मैन से फूड गैदर, यानी कि ओल्ड स्टोन एज के मैन को अपन यानी कि भोजन की खोज में इधर उधर घूमने वाला क्यों कहते हैं? तो ही स्टार्टेड हिज सर्च फॉर फूड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फ्रूट्स। ही स्टार्टेड ए वंडर्स लाइफ, सो वी कॉल द ओल्ड स्टोन मैन ए फूड गैदर। द अर्ली मैन हैड नो मीन्स टू प्रोडक्ट फूड ग्रेन, दे लिव ऑन व्हाट वाज प्रोवाइड बाय नेचर, यानी कि प्रकृति जो उसको दे देती थी उसी पर ही वो निर्भर रहता था। उसको कुछ नहीं आता था कि मतलब कैसे उत्पादन किया जाए फूड का, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में घूमता रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वाई वेयर द अर्ली मैन नॉमर्ड्स, वाई वेयर दे ऑलवेज ऑन द मूव, यानी कि अर्ली मैन जो था उसको एक अपन घुमंतु क्यों बोल सकते हैं, और वो हमेशा आगे इधर से उधर ही क्यों चलता रहता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ही रहता, एक जगह स्थिर नहीं रहता। तो देखिए इसका आंसर था अर्ली मैन वेयर नॉमर्ड because we are always on the move and did not stay at one place for longer. This was because of the following reasons. इसके मुख्य कारण क्या थे? They did not know how to product their food, so they were always on the move in search of new places where they could find their food easily. यानी कि उसको फूड का प्रोडक्ट करना नहीं आता था, इसलिए फूड की खोज में वो हमेशा आगे बढ़ता रहता, नए जगह की तलाश में रहता। सेकेंडली, प्लांट एंड ट्रीज ऑन विच दे डिपेंड फॉर देयर फूड इन ए डिफरेंट सीजन, सो फूड गैदरिंग मूव्स विद द चेंज ऑफ सीजन। यानी कि दूसरा क्या था कि वो प्लांट और ट्री पर जिस पर निर्भर रहता था वो अलग अलग मौसम में होते थे,